हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर दोबारा से अपने चैनल पर एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द माउस एंड द पेंसिल। ओके बेटा, ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का 7th चैप्टर है। ठीक है, 6 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपने उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, है ना बेटा। चलो, अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से आप इसको मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है, क्या नाम है अब चैप्टर का? द माउस एंड द पेंसिल। क्या नाम है बेटे? दोबारा से पढ़ो। द माउस, MOUSE, माउस एंड द पेंसिल। ठीक है, समझ में आ गया? माउस का मतलब चूहा और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डू यू थिंक अ माउस लाइक्स टू ईट? ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो माउस जो है खाना पसंद करता है? ठीक है, उसको ब्रेड अच्छी लगती है, या उसको एप्पल अच्छा लगता है, या टमाटो अच्छा लगता है, या बिस्किट अच्छा लगता है, या कोई बटर वगैरह दिया हुआ है शायद, तो ये अच्छा लगता है। इनमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, वॉट डू यू थिंक द माउस इज़ डूइंग विद पेंसिल? अब वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो कि ये माउस जो है वो पेंसिल के साथ क्या कर रहा है? ही इज़ बाइटिंग। ठीक है, उसको पेंसिल को क्या कर रहा है? काट रहा है वो। तो ऐसा क्यों कर रहा होगा वो, है ना? तो यही चीज़ जो है हमें आज इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है ना? तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है बेटे? फिर दोबारा से, द माउस एंड द पेंसिल। माउस और पेंसिल की बीच की बातें हैं ये, क्या कहानी है अब पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना सब बच्चे, इधर उधर मत देखना। ठीक है ना? धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और अच्छे से हम एक एक वर्ड को समझेंगे। ठीक है, और अगर कुछ रह भी जाता है तो आप अपने बड़े बहन भाई से कमेंट बॉक्स में कोई भी कन्फ्यूज़न अपना क्लियर जो है लिखवा सकते हैं, वहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब फर्स्ट सेंटेंस, द पेंसिल सॉ अ लिटिल माउस। पेंसिल ने एक छोटे से चूहे को देखा, है ना? SAW, सॉ मीन्स क्या होता है बेटे? देखा। और लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा सा। ठीक है ना? तो एक पेंसिल ने एक चूहे को देखा। अब क्या हुआ? द माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। और वो माउस जो था, वो चूहा जो था, वो क्या कर रहा था? ही वॉज लुकिंग, वो ढूंढ रहा था। लुकिंग, लुकिंग का मतलब होता है बेटे ढूंढना। क्या चीज़ के लिए, किस चीज़ को ढूंढ रहा था? फॉर समथिंग टू ईट, उसको कुछ खाने को चाहिए था। समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ और ईट का मतलब खाना। तो उसको वो कुछ खाना चाहता था, उस खाने की ही तलाश में इधर उधर देख रहा था। अब ही फाउंड द पेंसिल, और जब उसने तलाश करी तो उसकी तलाश पूरी कहाँ पर होती है? पेंसिल को पाकर। ठीक है, उसने किसको पाया? ही फाउंड द पेंसिल, उसने पेंसिल को पाया। अब पेंसिल से अब वो बात करना शुरू करेगा, ध्यान से सुनना। आई एम गोइंग टू बाइट यू, मैं अब तुम्हें काटने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। सेड द माउस, माउस ने ऐसा पेंसिल को कहा। अब एंड ही बिट द पेंसिल हार्ड, और उसने पेंसिल को ज़ोर से जो है बिट कर दिया, मतलब काट दिया, उसको दांत से काट दिया। अब पेंसिल क्या कहती है बेचारी? अगर तुम्हें कोई कहीं से ऐसे पिंच करेगा तो तुम्हें भी तो दर्द होगा ना, है ना? तो ऐसे ही पेंसिल ने क्या कहा? यू आर हर्टिंग मी, अरे तुम तो मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो, बहुत चोट पहुंचा रहे हो, बहुत घायल कर रहे हो मुझे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ फॉर यू वन लास्ट पिक्चर, कि तुम मुझे आखिरी बार तुम्हारे लिए एक पिक्चर बनाने दो। ठीक है, एक पिक्चर मुझे ड्रॉ करने दो। DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स होता है बेटे कुछ खींचना। ठीक है, पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना, पेंसिल से कुछ
ड्राइंग बनाना उसको बोलते हैं ड्रॉ करना, ठीक है, कि तुम मुझे अपने लिए एक लास्ट पिक्चर बनाने दो, फिर एंड देन मतलब तब, यू कैन डू व्हाट यू लाइक, फिर तुम जो चाहे तुम्हारा मन करे तुम कर लेना, व्हाट यू लाइक, तुम्हें जैसा पसंद हो वैसा तुम कर सकते हो, यू कैन डू, ठीक है ना। तो उसको वो ऐसा ऑफ़र देकर बनाना शुरू कर देती है, पेंसिल सर्कल्स बनाना शुरू करती है। अब देखो उसके सर्कल से क्या क्या चीज़ तैयार होती हैं, लेट्स सी। वेरी वेल सेड द माउस, माउस ने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है तुम एक पिक्चर बनाओ। अब द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल, और पेंसिल ने एक बड़ा सा गोला बनाया, ठीक है। ये ड्रॉ का पास्ट टेंस आ गया बेटे आपका यहाँ, DREW, ठीक है। ये ड्रॉ जो था ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और DREW ड्रू ये है आपकी सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो पेंसिल ने एक बड़ा सा गोला क्या किया, ड्रॉ कर दिया, खींच दिया। इज़ दैट चीज़ आस्क्ड द माउस, और चूहे ने पूछा अरे ये तो मुझे पनीर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अब पेंसिल क्या बोलती है, वेल लेट्स कॉल इट चीज़। अब पेंसिल ने कहा ठीक है तुम इसे पनीर कह सकते हो, ठीक है ना, लेट्स कॉल, चलो इसे तुम चीज़ ही पुकार लो, ठीक है ना, लेट्स आ गए ना फिर दोबारा से लेट्स। अब डैनिट ड्रू अ बिगर सर्कल अंडर द फर्स्ट वन, और उसके बाद पेंसिल ने क्या किया, इट ड्रू अ बिगर सर्कल, जो पहले वाला सर्कल जो था उसके नीचे, बेटा ये जो आपको अंडर वर्ड दिखाई दे रहा है, देखो इधर UNDER, अंडर जो है ये आपका प्रेपोजिशन वर्ड है बेटे, ठीक है, इसका मतलब होता है के नीचे। तो जो उसने पहले वाला द फर्स्ट वन, ठीक है ना, द फर्स्ट वन का मतलब है कि जो पहले वाला गोला जो है उसके नीचे उसने और भी बड़ा गोला ड्रॉ कर दिया। ये इट जो है यहाँ कौन है, देन इट ड्रू, ये इट जो है ये पेंसिल है, कौन है बेटा, पेंसिल, ठीक है। अब उसके बाद इज़ दैट एन एप्पल, स्क्वेड द माउस, ठीक है, क्या ये एप्पल है, उसने क्या सोचा कि इसने तो मेरे लिए क्या बना दिया, एप्पल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आया है बेटे स्क्विड, SQUEAKED, स्क्विड, स्क्विड का मतलब होता है बेटे चूं चूं की आवाज़ करके बोलना, ठीक है, क्राइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपनी साउंड से वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भूख लगी हुई थी, एपेटाइट थी उसको, तो उसको क्या लगा कि अरे इसने तो एप्पल ड्रॉ कर दिया, रियली आई लाइक इट, मैं एप्पल बहुत पसंद करता हूँ। तो उसने स्क्विड की साउंड से चूं चूं की आवाज़ से पूछा इज़ दैट एन एप्पल, क्या यह एक एप्पल है। अब लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेड द पेंसिल, और पेंसिल ने कहा हाँ हाँ चलो तुम इसे एप्पल ही पुकार लो, ठीक है। लेट एंड इट ड्रू 3 लिटिल थिंग्स इनसाइड द फर्स्ट सर्कल, और उसने क्या किया फिर पेंसिल ने, जो पहले वाला सर्कल था उसके अंदर क्या किया, उसने 3 चीज़ें ड्रॉ करी। अब बेटा देखना ज़रा, इनसाइड वर्ड है, इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसने एक जो पहले वाला सर्कल जो खींचा था उसके अंदर 3 छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसने सर्कल कर मतलब ड्रॉ कर दी। क्या थी वो 3 चीज़ें, देखते हैं। आर दोज क्यूकम्बर्स, अब ये देखिए क्यूकम्बर्स क्या होते हैं, आपके खीरे, जो कि आप गर्मी में बहुत खाते हैं, ठीक है, सैलड की फॉर्म में। तो वो कहते हैं कि ये क्या तुमने क्यूकम्बर्स बना दिए, ये भी मुझे बहुत पसंद हैं, आस्क्ड द माउस, और लिकिंग हिज लिप्स, और उसने अपने क्या करना शुरू कर दिया, अपने लिप्स के साथ जो है उस मतलब उसने चाटना शुरू कर दिया कि हाँ आई लाइक क्यूकम्बर्स, मुझे तो बहुत पसंद है ये क्यूकम्बर्स, है ना। तो उसने लिकिंग करना, चाटना शुरू कर दिया अपने लिप्स के साथ। अब फिर उसके बाद देखो, आई विश यू वुड हरी, कि मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। आई सिंपली कैनॉट वेट टू गेट माई टेथ इन टू दैम, ठीक है ना। आई विश यू वुड हरी, आई सिंपली कैनॉट वेट, कि अब मैं और देर तुम्हारी वेट नहीं कर सकता, जल्दी से मुझे जो है अपने दांत जो हैं मुझे इसके अंदर डालने हैं। कहने का मतलब वो क्यूकम्बर्स को खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, क्योंकि उसको भूख लगी थी। अब उसने देखा पहले इसने चीज़ बनाया, फिर एप्पल बनाया, वो भी मुझे नहीं दिया,
चीज़ भी मुझे नहीं दिया और अब कुकुम्बर्स भी क्या तुम मुझे नहीं दोगी, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, आई सिंपली कैन नॉट वेट, मैं बिल्कुल भी अब वेट नहीं कर सकता क्या करने के लिए, टू गेट माई टीथ इनटू देम, कि अब मैं इनके इस कुकुम्बर को जो है मैं खाना चाहता हूँ, अपने दांत जो है इसके अंदर डालना चाहता हूँ। Then it began drawing some funny curved things near the second circle। और अब देखिए उसने क्या करना शुरू कर दिया है, क्या करना शुरू कर दिया, पेंसिल ने क्या कर दिया, ये इट कौन है यहाँ पर, पेंसिल है बेटे, ठीक है ना। ये जो इट आप देख रहे हैं बार बार जो इट जो आ रहा है ये पेंसिल के लिए है। देन द पेंसिल बिगेन, अब मैं इसको पेंसिल कहूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पेंसिल ने क्या करना शुरू कर दिया, एक फ़नी सा, फ़नी का मतलब थोड़ा सा लग तो रहा है उसको कि मैं कुछ मजाकिया तौर पर बना रही हूँ, लेकिन क्या होता है, अब देखो उसका मतलब क्या निकलता है। उसने क्या ड्रॉ करना शुरू कर दिया, कर्व्ड का मतलब होता है बेटे मुड़ा हुआ। उसने मुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं आसपास में जो है बनाने शुरू कर दिए। नियर द सेकंड सर्कल, जो सेकंड सर्कल था, जो दूसरे वाला गोला जो था उसके आसपास उसने कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें जो है उसने बनानी शुरू कर दिया, आकृतियाँ। द पेंसिल ड्रू 2 लिटिल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप सर्कल, और पेंसिल ने क्या करना शुरू कर दिया, 2 लिटिल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा, आपने मैथ्स में शेप्स पढ़ी होंगी, आकृतियाँ पढ़ी होंगी, वर्ग है, आयत है और गोला है, ठीक है, और त्रिभुज है। तो हम उसी त्रिभुज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो देखो आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, इधर देखो ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, एक इधर बना दिया इसने, एक इधर बना दिया है ना। ये देखो ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण। तो उसने ट्रायंगल्स जो हैं, त्रिकोण जैसी आकृतियाँ जो हैं वो इस सर्कल के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। ओह स्क्विड द माउस, और अब माउस जो है फिर से चिल्लाना, फिर से चूं चूं की आवाज़ करता है। ओह नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, अरे तुमने तो अब कुछ बिल्ली जैसा बना दिया है। डोंट गो ऑन, और वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जाना मत अभी, डोंट गो ऑन, ठीक है। बट द पेंसिल वेंट ऑन, बेटा ये डोंट गो ऑन जो है ये माउस ही बोल रहे हैं कि तुम अब आगे मत बढ़ाओ इस आकृति को, इस फिगर को। बट द पेंसिल वेंट ऑन, लेकिन पेंसिल जो है वो अपना काम करती रही, उसने माउस की एक भी नहीं मानी। टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स, अब ये देखो बेटे एक नया वर्ड आया है, विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती हैं बेटे, मूछें, लंबी लंबी मूछें। और वो तब तक जो है अपना काम करती रही, अपना ड्रॉ करने का, खींचने का, ठीक है, आकृतियों को बनाने का काम तब तक खींचते रही जब तक उसने लंबी लंबी मूछें और एक माउथ, मुंह भी जो है उसने सर्कल पे बनाया है, सर्कल के टॉप पे, ठीक है ना। इधर देखो पिक्चर में देखो, अब ये जो है ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के ऊपर उसने एक दोबारा से सर्कल लिया है, फिर उसके बाद इसने ट्रायंगल्स बनाए हैं, और ट्रायंगल्स के बाद जो है बेटा फिर इसने क्या किया होगा, लंबी लंबी विस्कर्स भी जो है इसने ज़रूर बनाई होंगी, ठीक है ना। तो इसने इस तरीके से पूरा जो है एक कैट का जो है पिक्चर जो है उसने ड्रॉ कर दिया है। एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, अब माउस ने क्या देखा, अरे ये तो बिल्ली बना दी, भागो भागो यहाँ से, बिल्ली तो मुझे खा ही जाती है, ठीक है ना। तो बिल्ली के लिए जो था वो उसके मन में क्या था, टेरर था। टेरर का मतलब क्या होता है, भय, बहुत डर जाना। टेरर का मतलब डर जाना। तो वो जो है डर के मारे बेचारा भाग जाता है। और इट इज़ अ रियल कैट, हेल्प, अरे ये तो सचमुच में ही जो है कैट आ गई है, ठीक है ना। रियल का मतलब सचमुच में, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऐसा कहते हुए जो है माउस भाग जाता है और पेंसिल अपनी लाइफ को सेव कर लेती है, ठीक है बेटा। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम कभी, पहली बात है कभी आप प्रॉब्लम में आओगे नहीं, लेकिन 1% अगर आप मुसीबत में आ भी जाते हो
तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी के साथ, अपने विजडम के साथ, अपनी बुद्धिमानी के साथ उस समस्या से निकलने का आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेना चाहिए। जैसे कि देखो, पेंसिल ने शुरू में क्या बोला था उसको कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर बनाती हूँ, लेकिन देखो उसने पिक्चर्स, एक ही पिक्चर के माध्यम से जो है, एक ही पिक्चर के थ्रू जो है उसने कैसे जो है कैट को प्रिपेयर किया और कैट से डराकर उस माउस को भगा दिया, है ना बेटा। चलो अब आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, आ गई होगी ना, या झूठ बोल रहे मेरे से? झूठ नहीं बोलना भाई। देखो नहीं आई है तो दोबारा से आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देंगे कि मैम मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब फिर दोबारा से वही काम, मेरी वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, है ना, और क्या करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो।